आज हम बात करने वाले हैं हेल्स कंपनी की, जिसका नाम है हेल्स हेल्थ एंड लव फॉर एवरीवन्स जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है एंथुजियाज्म, जिसमें आप बहुत एंथुजियास्टिक होते हो, आपके एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होते हैं। तो हेल्थ एंड लव फॉर एवरीवन का मतलब है कि हर इंसान को हेल्थ चाहिए और प्यार चाहिए। अगर हेल्थ और प्यार है तो आप कभी बीमार नहीं पड़ते, करेक्ट। तो इस कंपनी का मेन मोटिव क्या है कि हम किचन के तत्वों से ही अपने आप को ठीक करें। किचन के तत्वों को लेके हम उसी को एज अ मेडिसिन यूज करें। बाहर की कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स, जब तक इसी छोटी मोटी चीजें हम आराम से कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या आप कभी भी जिंदगी में आपकी फैमिली मेंबर्स कभी डॉक्टर के पास गए हैं? हाँ जी। अगर डॉक्टर के पास गए हो तो कोई भी प्रॉब्लम के लिए जाते हो, वो क्या देता है आपको? दवाई देता है। बिल्कुल। तो अब ये दवाई जो आप खाते हो, क्या आप एक पैदा हुए बच्चे को दे सकते हो? नहीं, क्यों नहीं दे सकते? मैं वो बहुत ही हार्श होता है, केमिकल्स वगैरह होते हैं उसमें से। हाँ, तो यानी कि अगर बॉर्न बेबी को हम कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है, उसके हाँ। साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, करेक्ट। बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम अगर मैं कहूँ कि ये पर्टिकुलर चीज़ है जो आप एक पैदा हुए बच्चे को दे सकते हो, तो इससे सिर्फ इस बात से ये प्रूफ होता है उसकी प्योरिटी, शुद्धता, और प्लस ये कि इसमें कोई केमिकल नहीं है। अगर एक पैदा हुआ बच्चा ले सकता है तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर फायदा तो होगा ही होगा, बट अगर फायदा नहीं भी हुआ तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, करेक्ट। बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पे हेल्स में वही प्रोडक्शन होती है, वो चीज़ें बनाई जाती है जो बिल्कुल प्रिजर्वेटिव फ्री, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, सिर्फ रसोई के तत्वों से हमने सामान तैयार किया है। क्या क्या किया है? हमारी दो कैटेगरीज हैं, एक है फर्मेंटेड फूड्स की, एक है नॉन फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेड का मतलब होता है खमीर उठा हुआ खाना, जैसे हम दही जमाते हैं घर में, हाँ जी। है ना। तो वैसे ही दही कैसे जमता है? जब हम उसे छोड़ देते हैं खमीर उठने के लिए, हाँ, माइक्रोब्स उसमें पैदा होते हैं। वंडरफुल। तो फर्मेंटेड फूड्स में हमारे आ जाते हैं प्रोबायोटिक ड्रिंक्स। ये है हमारे प्रोबायोटिक ड्रिंक्स। अब प्रोबायोटिक ड्रिंक्स क्या है? आप लोगों ने नाम सुना होगा कंबूजा टी जैसे, पर हम लोग इसको बोलते हैं ग्रीन टी, ब्लैक टी। हमने एक ग्रीन टी का फर्मेंटेड ड्रिंक बनाया है। आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी है कभी लाइफ में? कोल्ड ड्रिंक जब आप पीते हो तो आपको उसमें सोडा आता है। हाँ जी। जब आप उसको ऐसे शेक करो या नमक डाल दो तो एकदम से उसके बबल्स बाहर आते हैं। हाँ जी। पर वो है आर्टिफिशियल कार्बोनेशन। उन्होंने उसमें आर्टिफिशियल कार्बन डाइऑक्साइड डाली होती है, जिसकी वजह से वो सोडा बनता है, करेक्ट। बीच में तो वो सोडा बनाने वाली मशीन भी आ गई थी, हर घर में आने लगी थी कि आप मीठा ये डालो और फिर ये। पर ये जो है ये नेचुरल फर्मेंटेशन, जिसमें कोई आर्टिफिशियल कार्बोनेशन नहीं की गई। इसको खमीर होने के लिए 2 महीने एक ब्रूइंग रूम में छोड़ा जाता है। 2 महीने वो रोज उसकी चेकिंग होती है। उस कमरे के अंदर कोई नहीं जाता, जो ब्रूइंग रूम है, वहाँ कोई इंसान का सांस लेना ठीक नहीं होता। तो क्योंकि हमें अच्छा बैक्टीरिया पैदा करना होता है, तो इसलिए उस रूम में जाना सबके लिए मना होता है। वहाँ पे ये 2 महीने छोड़ा जाता है, जिससे ये नेचुरल फिज बनती है। आपको दिखाएंगे हम। तो आप जब खोलते हो ना बॉटल, तो हम इसलिए कहते हैं कि इन बॉटल्स को शेक नहीं करना, क्योंकि अगर आपने खोला वो फिस करके सारा बाहर निकल आएगा। तो इसका जो फर्मेंटेशन है वो नेचुरल बैक्टीरिया से, कोई भी चीज़ जिंदा होएगी, उसके अंदर कोई चीज़ जिंदा है, वो हिल रही है, तभी फिज आएगा नेचुरल फॉर्मेशन में। आर्टिफिशियल में तो आपने वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली, है ना। पर नेचुरल फॉर्म में क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया, नए नए तत्व बनते हैं। हम जब बनाने के लिए इसको रखते हैं, इसके अंदर एक स्कूबी डाली जाती है, जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड ईस्ट, SCOBY, सिम्बायोटिक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड ईस्ट। बैक्टीरिया और ईस्ट, कभी सुना है? इडली बनाते हैं लोग घर में। हाँ जी। तो लोग क्या करते हैं, अगर इडली को खमीर उठाने के लिए तो इनो डाल देते हैं। हाँ या ईस्ट डाल देते हैं। हाँ जी। है ना। तो ये आर्टिफिशियल चीजें हैं। पर यीस्ट का अगर मोल्ड हो, रोटी हो, हाँ जी। रोटी अगर डाल के आप बनाते हो तो वो धीरे 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 नए नए बैक्टीरिया बच्चे पैदा करता रहता है। जैसे आप दूध में दही जमाते हो, तो दूध में आप 1 चम्मच दही डालते हो, वो इतने सारे बच्चे पैदा होते हैं कि वो पूरा की पूरा दूध जो है दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो क्या है? वो कंपाउंडिंग है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है बैक्टीरिया की। 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 बैक्टीरिया से 8 बने, 8 के 16, कंपाउंडिंग में ये बहुत ऐसे चला जाता है। तो ये सारे नेचुरली फर्मेंटेड ड्रिंक्स है। और ड्रिंक्स हमारे कौन कौन से हैं? हमारे पास ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, आंवला है, प्लम है, पाइनएप्पल है, मौसमी है और जिंजर एल है।
तो आंवला का अलग ड्रिंक बना है, प्लम फ्रूट आता है उसका बना है, हाँ जी। पाइनएप्पल फ्रूट उसका बनाया गया है, मौसमी जो हम खाते हैं हाँ जी, उसका, हाँ ग्रीन टी, ब्लैक टी और अदरक का जिंजर एल। जिंजर एल तो वैसे ही बहुत फेमस है। हाँ जी। और हमारी इकलौती कंपनी है जो प्योर फ्रूट का भी फर्मेंटेड ड्रिंक बना रही है। प्योर फ्रूट के हमारे जो ड्रिंक्स है वो आंवला, प्लम, पाइनएप्पल, मौसमी है। ओके, अब जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हाँ जी। क्योंकि जो प्योर फ्रूट के है ना उसके अंदर हमने कोई रोटी नहीं डाली, वो नेचुरल उनका हर चीज का अपना अपना जाग होता है, जैसे दही जमाने का, तो इन चीज का भी अपना अपना जाग होता है। हाँ जी। तो जब हम इसको जाग को बोलते हैं कल्चर इंग्लिश में, जैसे दूध को अगर कर्ड में बनाना है तो उसका कल्चर क्या है, कर्ड। ठीक है, तो ऐसे ही हर चीज का अपना अपना कल्चर है। पर डायबिटिक पेशेंट को आप इसमें ग्रीन टी और ब्लैक टी दे सकते हो, उसके अंदर जो हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज आई हैं वो उसमें शुगर है ही नहीं, इट इज बिलो डिटेक्टेबल लिमिट्स शुगर। तो शुगर है ही नहीं, तो GT-BT हमारा ग्रीन टी ब्लैक टी वाला प्रोडक्ट जो है वो डायबिटिक पेशेंट आराम से ले सकता है। जो नॉन डायबिटिक है वो कोई भी फ्लेवर ले सकता है। डायबिटिक पेशेंट को इन दोनों के अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं देना है। एसिडिटी में ये बहुत ज्यादा अच्छा हेल्प करता है। लोगों को ना एसिडिटी, ब्लोटिंग ये सब होती रहती है, तो वो बोलते हैं गैस बन रही है, और हम लोग इसे बड़ा लाइटली लेते हैं। इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। एसिडिटी और ब्लोटिंग आपको तभी होती है जब आपके लिवर के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो हमेशा अपनी बॉडी को साफ रखने के लिए अपने लिवर को साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारा ये प्रोडक्ट जब नेचुरल फॉर्म में है, क्योंकि हमने इसको पैस्चराइज नहीं किया। पैस्चराइज का मतलब होता है कि जब हमने इसे बनाया तो ताकि ये प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन बढ़ जाए, तो इसको हम थोड़े से गर्म पानी से निकालते हैं 65 डिग्री टेम्परेचर से। तो उसमें क्या होता है कि ये प्रोडक्ट की लाइफ स्पैन बढ़ जाती है, ये खराब नहीं होता। पर हमने लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए पैस्चराइज नहीं किया है, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये था। तो ये रॉ फॉर्म में है। अब पैस्चराइज नहीं करने से क्या होता है, इसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस चलती रहती है, बंद नहीं होती। अगर मैं इसे बाहर रख दूंगी तो ये फर्मेंटेशन होता ही रहेगा और खट्टा हो जाएगा। और क्योंकि बैक्टीरिया तो पैदा होता है। आपने दही जमाया, दही जमाने के बाद आप उसे फ्रिज में रख देते हो तो वो वैसे का वैसा रहता है। और अगर आप उसे फ्रिज में नहीं रखो, बाहर रखो, तो क्या होएगा, वो खट्टा होता रहेगा, करेक्ट, क्योंकि वो रॉ है। पर अब उसी दही को अगर आप 65 डिग्री वाले टेम्परेचर के पानी में से निकाल दो तो वो वहीं रुक जाएगा, उसके बाद वो और नहीं फर्मेंट होगा, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो सब मर जाएगा। ये बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि हल्का सा 60 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस हुआ नहीं वो मर जाएगा। 100 डिग्री तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए 65 डिग्री टेम्परेचर पैस्चराइजेशन के लिए यूज किया जाता है कि सारे बैक्टीरिया मर जाए। और अब जहां तक फर्मेंटेशन होगी, इसके आगे नहीं करनी। पर उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, वो आपके हेल्थ को बेनिफिट नहीं देता। क्यों बेनिफिट नहीं देता, क्योंकि बैक्टीरिया तो मर गया। जब हम इस ड्रिंक को पीते हैं, इसके साथ हमारे साथ बैक्टीरिया जाता है। बड़े सारे लोगों को ना अंदर अल्सर बने होते हैं, पेट में, उनके कोलन में। तो जो अल्सर होते हैं ना, जब ये बैक्टीरिया अंदर जाता है, वो अंदर जाके उसकी सफाई करता है, उसको भी खाता है और आपका वो हील कर देता है। वो आपका अंदर जो जख्म हुआ है उसको भी ठीक कर देता है। बट अगर इसमें बैक्टीरिया नहीं होगा तो वो किसी काम का नहीं है। तो इस वजह से हेल्स का कोई सिर्फ 30 ml ड्रिंक लेता है, उससे उसको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। किसी की गैस होगी, ब्लोटिंग होगी, एसिडिटी होगी, वो 30 ml आफ्टर एवरी मील लेगा तो उसको ना ही सिर्फ ये लगेगा खाना पच गया, ऐसे लगेगा हल्का हो गया। एट द सेम टाइम गैस और ब्लोटिंग, एसिडिटी नहीं होगी। किसी को एसिडिटी हुई है, गैस का अटैक पड़ा है, तो उसको एकदम से ये पिला दो, एकदम ठीक हो जाता है वो। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्मेंटेड ड्रिंक्स के बारे में। उसके बाद हमने बनाया इम्यूनिटी वेलनेस शॉट्स। अब क्या होता है, आपने देखा है हम लोग मौसमी का जूस, संतरे का जूस बाहर मार्केट में निकलवाते हैं, पीते हैं ना। क्यों पीते हैं, हमें लगता है कि वो बहुत अच्छी चीज है, हमारे सेहत के लिए अच्छी है। अब वो दुकानदार कैसे निकालता है, उसके पास वो होता है जूसर जो ऐसे लकड़ी से उसको दबाता है। तो वो एक तरह का क्या, धीरे धीरे जूस निकाल रहा है, एकदम से तो नहीं निकलता जिप करके, है ना, धीरे धीरे निकलता है। तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे निकलता है, गर्म नहीं होता। अभी मैंने क्या बताया, अगर हल्का सा भी गर्म हो गया मशीन या कुछ भी, तो बैक्टीरिया मर जाएगा। 60 डिग्री टेम्परेचर तो कुछ होता ही नहीं, हम लोग आराम से टच कर सकते हैं उसको। 100 डिग्री होता है ज्यादा, है ना। तो 60 डिग्री टेम्परेचर अगर मशीन में भी आ गया तो उसका बैक्टीरिया मर जाएगा। अब वो जूसर से जो जूस निकालता है उसमें फाइबर भी आता है, बैक्टीरिया भी जिंदा रहता है, तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। उसमें जितने भी तत्व हैं। अब घर पे जो जूस निकालते हैं,
गाजर का जूस, एप्पल का जूस कैसे निकालते हैं? मिक्सी में निकालते हाँ हैं। जी मिक्सी तो बहुत तेजी से चलती है, बिल्कुल। तो आधे न्यूट्रिशनल वैल्यू तो वहीं खत्म हो जाती है। आप जूस क्यों पी रहे हो? आपका पर्पस तो यही है ना। आपका पर्पस जूस पीने का सिर्फ ये है कि आप उसकी लॉन्गेविटी बढ़ाओ अपने बॉडी की और अपने शरीर को कुछ अच्छे तत्व दे सको, बिल्कुल करेक्ट। बट अगर आप उसको मार के पी रहे हो तो आप एक मिथ में जी रहे हो ना। आपको एक गलत फहमी है कि आप अपनी हेल्थ को कुछ अच्छा दे रहे हो, एक्चुअली आप कुछ भी नहीं दे रहे हो, हाँ जी है ना। तो इसीलिए एक मार्केट में, जैसे आपको पता है पुराने जमाने में कोल्लू होता था जो तेल निकालता था, हाँ बैल, जी हाँ जी है ना। तो जो बैल घूमता रहता है, धीरे धीरे वो घूमता है और तेल निकालता है। वो भी इसीलिए था कि वो गर्म नहीं होता, वो बैल धीरे धीरे चलता है, तो वो जो तेल में निकला वो भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसके अंदर का बैक्टीरिया, उसके अंदर कुछ मरा नहीं होता, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बरकरार रहती है। सरसों का तेल है या आलमंड ऑयल है, कोई भी है। हाँ जी पर आजकल क्या हो गया, मशीन्स आ गई, तो वो मशीन में से जब निकलता है गर्म होता है तो उसका आधा बैक्टीरिया तो ऐसे ही खत्म हो जाता है, बिल्कुल। तो अल्टीमेटली वो भी आपके लिए यूजफुल नहीं है। अब ऐसे ही हमने क्या किया, हेल्स ने एक कोल्ड प्रेस जूसर आता है। कोल्ड प्रेस जूसर होता है जो धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है कोल्लू के बैल की तरह, ओके कि आप बैठे रहो, धीरे धीरे वो चलेगा, जूस निकालेगा। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे निकालता है, ये वही काम करता है जो मार्केट वाला जूसर करता है, हाथ से निकालने वाला मैनुअल, ओके पर होता ये इलेक्ट्रिक है। तो कोल्ड प्रेस जूसर से जब जूस निकालते हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज बरकरार रहती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म नहीं होती। हाँ जी तो हमने क्या किया, बहुत सारे सब्जियां और फल लिए। हम सबको पता है कि सब्जी और फल खाना बहुत अच्छा है सेहत के हाँ जी लिए, हाँ जी जंक फूड अच्छा नहीं है। नहीं तो सब्जी और फल का अगर हम जूस निकालें, आप सोचो कितना अच्छा हमें मिनरल मिलेगा अपनी बॉडी में। Pause. तो अब हमने क्या किया है, हमने बहुत सारे सब्जी, फल और ड्राई फ्रूट्स को लिया और उसके कोल्ड प्रेस जूसर में जूस निकाल के मिक्स एंड मैच करके ये बनाया। हाँ जी रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, तो क्या कहा जाता है कि आप रेनबो डाइट खाओ। जितना आप कलरफुल खाना खाओगे उतना अच्छा होता है आपके शरीर के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो रंग होते हैं ना, आपने ये सुना है विटामिन, मिनरल, हाँ जी हाँ जी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट खाने में यही होता है ना हाँ जी हाँ तत्व। जी बिल्कुल। तो अब क्या होता है, जो रंग होते हैं ना उसमें विटामिन होता है, ओके और मिनरल कहाँ से आता है, सब्जी फलों में मिट्टी से। जब हम पौधा उगाते हैं तो जमीन में उगाते हैं ना, उसका जो खाना है वो सूर्य है, हाँ जी सन है, पानी है और मिट्टी है। ये 3 चीजें उसका खाना है, जैसे फोटोसिंथेसिस होती है और ये खाना बनता रहता है। यस तो पत्ते जो है हरे रंग के, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस से क्लोरोफिल इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल यानी कि सबसे ज्यादा ताकत किसकी है, सूर्य देवता की। हाँ सिर्फ जी। सन की एनर्जी से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। हाँ जी और सन की एनर्जी किस में इकट्ठी हो रही है, अगर ध्यान से हम सोचे, जो हम लोग खा सकते हैं, सब्जियां, फल, जो भी नेचुरली धरती से ग्रो होती है, और सबसे ज्यादा होती है क्लोरोफिल में। हाँ जी हाँ जी करेक्ट, क्लोरोफिल किस में होता है, हरे पत्तों में। तो हमने बहुत सारे हर्बल पत्ते लिए, सब्जी नहीं ली, पालक, मेथी ये सब नहीं लिया, हमने लिए हर्बल पत्ते, जैसे तुलसी, न्याज़बो, अजवाइन का पत्ता, करी पत्ता, धनिया, पुदीना, ऐसी ऐसी चीजें ली और उससे हमने ये करी तैयार औषधि। ओके हमने इसका नाम औषधि इसीलिए दिया क्योंकि ये बड़ी मेडिसिनल वैल्यू वाला वो बन गया। ये सारे के सारे हमने 7-8 पत्ते लेके उनका कोल्ड प्रेस जूसर से जूस निकाला और फिर ये औषधि तैयार की गई है। फिर ये हमारा बीटरूट है। बीटरूट वाले में भी हमने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले मिक्स एंड मैच करके, जिसमें नींबू भी है, कोकोनट वाटर भी है, सिनेमन भी है, बीटरूट भी है, पोमेग्रेनेट भी है, ऑरेंज है, ऐसे बहुत सारे तत्व लेके तो फल और सब्जी का जूस निकाल के ये एक वो बॉटल बनाई। तो अब ये सोचो कि ये तो एक पावर हाउस है। फिर ऐसे ही कैरेट वाला कैरेट वाले में भी हमने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करे, ऑरेंज ऐड करा, लेमन ऐड करा, तो सब्जी, फल सब कुछ आ गया। फिर एक क्रेनबेरी है, क्रेनबेरी वाले में अगेन हमने बहुत सारे तत्व ऐड किए, नींबू, अदरक, ऑलमोस्ट हर इंग्रेडिएंट में डाला गया है, हाँ जी और किसी किसी इंग्रेडिएंट में कोकोनट वाटर भी डाला गया है जो आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। क्या क्या बोला आपने, नींबू और नींबू और अदरक का जूस, ओके वो तो ऑलमोस्ट सब में डाला गया है थोड़ा थोड़ा। उससे क्या है कि इसकी लॉन्गेविटी भी काफी अच्छी बनी रहती है। और इन सब बॉटल्स के पीछे हमने उनके इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं कि किस बॉटल के अंदर क्या चीज डाली गई है। तो अब हमने
ऐसे ही मैंने आपको बताया ये चिया सीड और सिनेमन है। चिया सीड, सिनेमन होता है दालचीनी। ओके। फिर ये हमारा क्रेनबेरी हो गया। ये आगे जो हमने लिखे हैं सिर्फ मेन इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं। जिंजर टर्मरिक ये तो इतना बढ़िया है जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ओके। और ये है बीटरूट वाला। तो ये जो 6 का पैक है ना, इससे हमें इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आए कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ गई। जिन लोगों को खांसी जुकाम रहता था रेगुलर बेसिस पे, अब उनको नहीं होता। जिनको बहुत जल्दी एलर्जी होती थी वो भी खत्म हो गई। जिनको कैल्शियम डेफिशिएंसी थी वो भी बेटर होगी, क्योंकि मैंने बताया ना विटामिन मिनरल, ये पूरा विटामिन मिनरल का फ्यूजन है एक तरह से। सारे रंग भी आ गए हाँ जी। और सारे सब्जी, फल और ड्राई फ्रूट्स वो सब का तत्व निकाला, क्योंकि ये तो मिट्टी से आ रहा है मिनरल तो। हाँ जी। तो ये क्या कर रहा है आपका, और हमने इसमें कोकोनट वाटर भी डाला, तो उससे क्या हुआ, मिनरल्स इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बहुत अच्छा बना, जिससे कैल्शियम डेफिशिएंसी बिना कोई कैल्शियम सप्लीमेंट लिए इससे बेटर हो गई। पेशेंट्स ने हमें 3 दिन के अंदर अंदर बताया है कि जो वजन नहीं ले पा रहे थे हाथों पे, वो वजन लेने लग गए, क्योंकि इसने बैलेंस बहुत अच्छे से कर दिया मिनरल की कमी को। कैल्शियम एक मिनरल होता है और कुछ नहीं होता। ओके। बट एक आयरनी क्या है, लोगों को लगता है कि हड्डी कमजोर है तो कैल्शियम लो। अरे हड्डी खाली कैल्शियम की नहीं बनी, हड्डी बहुत सारी चीजों की बनी है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ऐसे 12-13 मिनरल्स हैं। इन टोटल ट्रेस मिनरल्स देखोगे तो 72 मिनरल्स हैं जिसकी हड्डी बनी है। तो हमारी कोशिश ये रही है कि हम सारे मिनरल्स जितने हो सकते हैं मिक्स एंड मैच करके हमने इसके अंदर डाले हैं। ये जब ये सारे मिनरल्स जाते हैं तो कैल्शियम ऑटोमेटिकली एलिवेट हो जाता है। खाली कैल्शियम लेने से क्या होता है, ना तो ऑस्टियोपोरोसिस, ना तो वीक हड्डी स्ट्रांग होती है, हाँ जी। और ना ही इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उल्टा आप अपने अंदर स्टोन्स बनाते हो, क्योंकि कैल्शियम तो एक पत्थर जैसा कंक्रीट है। हाँ जी। ठीक है, तो हमें चाहिए सारे मिनरल्स। सो ये इसलिए हमने इसका नाम रखा है वीटा फ्यूजन एलेक्सर। वीटा फ्यूजन, वीटा मतलब विटामिन्स, ओके। इनका फ्यूजन है, बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स का फ्यूजन है ये। ओके। ओके, तो ये हमारा हो गया इम्यूनिटी शॉट भी बोल देते हैं हम इसको हाँ जी। अपनी तरफ से, बट हेल्स ने कंपनी ने इसका नाम रखा है वीटा फ्यूजन एलेक्सर। ओके। ओके, सो ये हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है जिससे हमें दिखता है। और जो मैंने आपको प्रोबायोटिक्स बताए थे उससे बहुत सारे पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज होने से बच गए। ओके। एसिडिटी की वजह से कुछ लोग हॉस्पिटलाइज होते थे, हाँ तो जी। वो बहुत बेटर हो गया कि एसिडिटी एक लेवल क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर एक लेवल क्रॉस कर जाए तो वो हार्ट अटैक की शेप ले लेती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोडक्ट करेंगे ड्रॉप्स। अब ये जो फर्मेंटेड ड्रिंक्स है ना, ये हमने 50 ml के ये पैक बनाए हैं 7 के, ताकि किसी को चूज करना हो कि कौन सा उनको पसंद है, कौन सा लेना चाहते हैं, तो दे कैन ऑलवेज ट्राई दी सैम्पल। जो हमने ये 7 का बनाया है पैक। उसके बाद हमने एक 180 ml का बनाया हुआ है, 180 ml का। ये जो 50 ml वाला पैक है ये 400 रुपये का है, और ये जो 180 ml का है ये 160 रुपीज़ का है। कोई 2 इकट्ठे लेता है तो 300 रुपये का। और फिर हमने एक 1 लीटर की बॉटल बनाई है जो 700 की है। उसके बाद ऐसे ही हमने फर्मेंटेड सैलेड्स बनाए हुए हैं। फर्मेंटेड सैलेड में एक हमने कैरेट और कैबेज का सैलेड बनाया है। थायराइड पेशेंट्स को गोभी मना होती है खानी, बट फर्मेंटेड फॉर्म में थायराइड वाला पेशेंट भी खा सकता है, क्योंकि इसके अंदर गुड बैक्टीरिया बनता है। ये भी फर्मेंटेशन प्रोसेस खमीर उठने के लिए छोड़ा जाता है कुछ दिनों के लिए। फिर उसके बाद दूसरा एक हमने फ्लेवर बनाया है बीटरूट, एप्पल, पीच और कैरेट का। तो ये 2 फ्लेवर्स, एक पर्पल कैबेज भी बनाते हैं हम। तो ये 3 फ्लेवर्स हमारे सैलेड के हैं। अभी हम जल्दी अनियंस वाला भी लेके आने वाले हैं। ठीक है। तो ये इनको हम बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। ये जो सैलेड है इसको बोलते हैं प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके। फिर हमने बनाए हैं ड्रॉप्स हमने कुछ बनाए हैं, एक टर्मरिक का, लेमन ग्रास का, गार्लिक का और डाइजेस्टिव एंजाइम। लेमन ग्रास और गार्लिक का जो ये है, ये 6-6 महीने पहले से तैयार किया जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में छोड़ा जाता है, और इसका लाइफ स्पैन फॉरएवर है, ये कभी भी खराब नहीं होता। ये एक एंटी बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है। कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी में, चाहे लूज मोशन हो, चाहे खांसी हो, जुकाम हो, एनी डैम थिंग, सिर्फ ये 3-3 ड्रॉप्स, क्योंकि ये जितने पुराने होते जाएंगे इसका दवाई वाला तत्व और बढ़ता जाएगा, तो इसलिए आप इसे 1 चम्मच पानी में 3 ड्रॉप्स मिक्स करके 3 बार दिन में लो। अगर प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है तो हर 2 घंटे में ले लो, शाम तक आप बहुत बेटर हो जाते हो, खांसी तो एकदम खत्म हो जाती है। सो लेमन ग्रास और गार्लिक। टर्मरिक, किसी को कोई इन्फ्लेमेशन है, कहीं सोजिश आई है या किसी जॉइंट्स में पेन है, उनको टर्मरिक वाला दो, वो भी 1 चम्मच पानी में डाइल्यूट करके दे दो।
हम लोग गार्लिक और लेमन ग्रास डायरेक्टली लेते हैं, डाइल्यूट नहीं करते, बट कुछ लोग नहीं ले पाते तो वो लोग डाइल्यूट भी कर सकते हैं और बिना डाइल्यूशन के भी ले सकते हैं। ओके। फिर एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो खाना पचाने में हेल्प करता है। सो खाना खाने से पहले ये डाइजेस्टिव एंजाइम लिया जा सकता है। ये भी आपके बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, उनको दूर करता है। ठीक है, ओके। ये तो हो गया वो। उसके बाद हम एक नॉन फर्मेंटेड फूड्स करते होते हैं, बनाए हैं हमने।